परमेश्वर पिता का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं उसकी दया और करुणा के लिए और ये अवसर के लिए जो उसने हमें दिया है कि हम जीवते परमेश्वर की आराधना और उपासना कर सकें। परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं कि उसने हमें जीवित रखा है। अब लो अद्भुत आशीषों से भरा है। प्रभु यीशु मसीह में हमें जय के उत्सव में लिए चल रहा है, जिसका प्रमाण ये है कि प्रभु के अनुग्रह को हमने अपने जीवन में पाया है, पाते जा रहे हैं और उसके अनुग्रह को हमने इस जीवन में महसूस किया है, जिसके विषय में परमेश्वर की आज्ञा ये है कि तुम ये सुसमाचार को और भी लोगों में प्रचार करो। और उसके अनुग्रह के द्वारा से हमें ये सामर्थ्य भी मिलता है कि हम लोगों तक जाएं और उस सुसमाचार को प्रचार करें कि प्रभु यीशु मसीह कैसे मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के पापों के लिए बलिदान हुआ। धन्यवाद करते हैं ऐसे अनुग्रह के लिए। आज एक अवसर दिया उसने कि हम आराधना कर सकें, उसकी महिमा स्तुति तारीफ बड़ाई कर सकें, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर की आराधना के भाग में हम सब जाएंगे। अभी जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं उन सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम कहता हूँ, जय मसीह की। आइए प्रभु की आराधना आरंभ करेंगे और प्रार्थना करेंगे। अत्यंत करुणामय, सर्व सामर्थी, दयालु, पवित्र 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 परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा से एक बार फिर से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं और हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सच्चे और जीवते परमेश्वर आप हैं। आपने हम सबको बनाया है प्रभु जी, और अपने पवित्र वचनों के द्वारा से बातचीत करके हमें अपने बुलाया है और अलग करके रखा है ताकि हम आपकी आराधना और उपासना कर सकें। हम महिमा देते हैं, हम स्तुति तारीफ बड़ाई प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। सामर्थी प्रभु, अवश्य है कि आप स्वर्ग में हैं और हम पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी में रह करके कई बार हम अपने जीवन में अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं आत्मिक जीवन में, परंतु आपकी बड़ी दया और करुणा के द्वारा से और वैसे ही आपके जीवित और पवित्र वचनों के द्वारा से और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा से आप हमें संभालते हैं प्रभु जी। हृदय से धन्यवाद करते हैं और उसका प्रमाण ये है प्रभु जी कि हम आज जीवित हैं और आपकी आराधना उपासना कर सक रहे हैं। हृदय से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके जीवित और पवित्र वचनों के लिए, उसके प्रकाश के लिए, जिसके खुलते ही प्रकाश होता है और हम अपने जीवन के भीतरी मनुष्यत्व को देख सकते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की सहायता के लिए। धन्यवाद देते हैं इस जगह के लिए, पूरे वातावरण के लिए प्रभु जी, जिसे आपने दिया है ताकि हम आपकी आराधना उपासना यहाँ बैठ करके कर सकें। हम आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं सामर्थी पिता आपके उत्तम आशीषों के लिए जिसे हमने पाया है। करुणामय परमेश्वर पिता, जितने मेरे प्रिय लोग जुड़े हैं उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज की उत्तम रोटी से, जीवन की रोटी से हर एक को तृप्त करें प्रभु जी, और जो आज वचन नहीं सुन पाते हैं, जो रिकॉर्ड होता है उसे भी सुन करके आपके उस अद्भुत सामर्थ्य को प्राप्त करने पाएँ, अपने जीवन को देखने जांचने पाएँ। करुणा और दया कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुना है। आदर इज्जत महिमा सब कुछ आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। थोड़ी देर हम प्रभु की महिमा करेंगे और महिमा के भाग में जाएंगे। आइए
परमेश्वर पिता की महिमा में हम लोग गीत गाएंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। ये ट्रैक में हम लोग गा रहे हैं, आप लोग भी साथ में गाइए। जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ से भी गा सकते हैं। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले मिटा डाला, विधियों का बोले मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जयमान ही है, वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जयमान ही है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे करें हम विश्राम, जब तक सांस रहे करें हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु
मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु की महिमा स्तुति में और एक गीत गाएंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। इस गीत को भी प्रभु की महिमा में गाएंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों वचन ऐसा है, उसी राग सा ढलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने कभी भी ना भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और धूप जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों उठाकर देखो, प्रभु का दिन आएगा, उसको ग्रहण जो करेगा वो ही सा जाएगा। जिन्होंने प्रभु को माना वो एक दिन होंगे। संसार के सब प्राणी
परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आइए वचन के भाग में जाएंगे। आज के वचन का भाग जो है, वचन में से, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से आज हम लोग निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 11वां और 12वां पद को हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने में हमारे भाई कवि सहायता करेंगे। इफिसियों उसका 2 अध्याय, उसका 11वां और 12वां वचन। इफिसियों उसका 2 अध्याय, उसका 11 और 12 इस प्रकार से कहता है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। परमेश्वर के वचनों के द्वारा से हम सबको आशीषित करें। यहाँ इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। अन्य जाति आज एक सब्जेक्ट है, उसमें 2 प्रकार की जातियों के विषय में परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं तैयारी कर रहा था। तो देखा, एक तो अन्य जाति मसीहियों का जीवन, अन्य जातियों का जीवन और मसीहियों का जीवन, ये कैसे होना चाहिए। यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। अन्य जातियों का व्यवहार, इसके लिए हमको थोड़ा सा कम करो, वहाँ बैठो। अन्य जातियों का व्यवहार और मसीहों का व्यवहार, इसके विषय में यदि हम नहीं जानेंगे तो नहीं समझ पाएंगे कि हमारा व्यवहार किस प्रकार से है। ये दोनों व्यवहार को यदि हम जानेंगे, आप लोग इधर सामने कुर्सी में आ जाएंगे क्या, और मौसी इधर आ जाएंगे प्लीज सामने, सब आप लोग। तो इसमें इस प्रकार से लिखा है, 2 प्रकार की जाति है, एक अन्य जाति और एक मसीही जाति। मसीही जाति किसके लोग हैं? परमेश्वर के लोग हैं, जिन्हें वो अपनी प्रजा कहता है। और हम तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक इन दोनों जातियों के व्यवहारों को नहीं समझेंगे और अपने व्यवहार को जब तक नहीं जांचेंगे कि मेरा व्यवहार कैसा है, अन्य जाति की तरह है कि मसीही जाति की तरह है। और यदि जान जाएंगे उस व्यवहारों को वचन के द्वारा से, तब हम अपने आप को समझ पाएंगे कि हम सही में आज कैसे जी रहे हैं वर्तमान में। और इसलिए पहले हम लोग देखेंगे अन्य जातियों के व्यवहार को। यहाँ लिखा है, स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति, मतलब अन्य जाति लोग कैसे जीवन जीते हैं? पूरी रीति से शारीरिक जीवन जीते हैं। अर्थात एक वचन आप लोग निकालेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, इफिसियों उसी का 4 अध्याय 17 पद पढ़ेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। बस, अन्य जाति लोग कैसे चलते हैं?
अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। आज मुझको जांचना है कहीं ऐसे ही मैं चाल तो नहीं चल रहा हूँ मेरे मन के अनर्थ रीति पर, क्योंकि मनुष्यों के मन में अनर्थ बातें प्रभुता करती हैं। वचन में लिखा हुआ है मनुष्यों के जीवन में अनर्थ बातें। वचन संहिता 119 अध्याय का 133 पद यदि पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा है कि अनर्थ बातें एक मनुष्य के जीवन में प्रभुता करती हैं। प्रभु परमेश्वर उसका प्रभु नहीं होता है, ईश्वर रहित लोग हैं ये अन्य जाति लोग, अन्य जाति की रीति में चलने वाले लोग। भले ही हम ईश्वर ईश्वर चर्च और ये सब करते हैं, परंतु अगर अन्य जातियों की रीतियों पर चलते हैं या अनर्थ रीतियों पर चलते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रभुता नहीं होती है, परंतु किसकी प्रभुता होती है? अनर्थ बातों की। पढ़िए उसको 133 119 का 133 शाम 119 133। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। हाँ, मेरे मन के अंदर जो अनर्थ बातें आती हैं वो मेरे जीवन पर प्रभुता मत करें। तो ये व्यवहार जिसके जीवन में है वही अन्य जाति कहलाता है। देखो अन्य जातियों का ये गुण है। यदि आप देखेंगे कि मैं भी जैसे मेरे मन में आता है मैं वैसे करती हूँ या ऐसे करता हूँ, ये किसका व्यवहार है? अन्य जाति। परंतु जो कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार मैं जब सुनता हूँ और सुनती हूँ और करता हूँ, ये कौन सी जाति का व्यवहार है? परमेश्वर के लोगों की, मसीही जाति की। और आज बहुत सारे लोग भले ही ईसाई कहला रहे हैं, मसीही कहला रहे हैं, लेकिन कौन सी रीति पे चल रहे हैं? अन्य जातियों का व्यवहार है उनका। और यदि अन्य जातियों का व्यवहार है तो वो कभी भी मसीह के उस स्वर्गीय राज्य में नहीं जा सकते, मसीह नहीं कहला सकते कभी। इसलिए इन भेदों को समझिए। आज वर्तमान में मेरा जीवन कैसा है? मैं अनर्थ रीति पे तो नहीं चल रहा हूँ, मेरे मन में अनर्थ बातें तो प्रभुता नहीं कर रही हैं। और उसके बाद लिखा है ये अन्य जातियों के बुद्धि अंधेरी रहती है, वो वचन का प्रकाश उनके जीवन में आया ही नहीं रहता है। देखिए एक वचन पढ़िए, ये 4 अध्याय का ही 18 पद को पढ़िए, इफिसियों 4 का 18 पढ़िए। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। अपने मन की अनर्थ रीति पे चलने वाले लोग, इनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। बुद्धि अंधेरी जिसमें क्या है? प्रकाश नहीं हुआ है। वह प्रकाश कब आता है? उसके वचन के खुलने से। लेकिन उनके मन में, उनके जीवन में प्रकाश नहीं खुला है अभी तक। भले ही वो बाइबिल पढ़ रहे हैं, भले ही वो आराधना जा रहे हैं, परंतु उनके जीवन में परमेश्वर के वचन का प्रकाश अभी तक नहीं खुला है, प्रकाश आया नहीं है। इसीलिए इनका मन कैसा है? इनका बुद्धि कैसी है? अंधेरी, अंधेरी बुद्धि। इनका व्यवहार वैसे ही अंधेरे कामों को करने के लिए पहले ही जाएगा। ये है अन्य जातीय लोगों का व्यवहार। ये इसको पहले समझ जाए। मेरे जीवन में ऐसा तो नहीं है, इसको जांचने की आवश्यकता है सब लोगों को। जितना ऑनलाइन सुन रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत गंभीरता से इन चीज़ों को भी जांचिए। बाद में जो सुनेंगे वो भी जांचिए, ताकि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे कि किसी भी रीति से हम ईश्वर रहित न हो जाएं, वाचाहीन न हो जाएं, आशाहीन न हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य के साथ वाचा बांधा हुआ है और एक आशा दिया हुआ है। 2 अध्याय का 12 पद, इफिसी 2 अध्याय का 12 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो जिनके जीवन में बुद्धि अंधेरी हो गई है, उनके जीवन में वो प्रकाश आएगा नहीं, वो वाचा को समझेंगे नहीं, उनके जीवन में कोई आशा नहीं होगी। पढ़िए उसको। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। अभी देख लीजिए, ऐसा जीवन जीने वाले जिनकी बुद्धि अंधेरी है, प्रकाश चमका नहीं है, वचन का प्रकाश आया नहीं है, वो ईश्वर रहित है। तो फिर आराधना और उपासना कई लोग करते हैं, ऐसे व्यवहार वाले लोग। तो कौन से ईश्वर की आराधना करते हैं, इसको भी जांचने की आवश्यकता है।
और इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारी बुद्धि में, हमारे जीवन में वो वचन का प्रकाश चमक जाए, वो आशा हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाए कि एक दिन मेरा छुटकारा देने वाला आएगा और मुझे ले जाएगा, और उसी प्रकार से उसके वाचाओं के भागीदार हो जाए, उसकी प्रतिज्ञाओं के भागीदार हो जाए। परमेश्वर हम सबकी सहायता करें इन वचनों के द्वारा से। आज जांचें कि हमारा व्यवहार, हमारे जीवन का दिनचर्या किस प्रकार से है, अन्य जातियों के जैसे है कि मसीही जाति के जैसे है। फिर लिखता है परमेश्वर से अनभिज्ञ रहते हैं, ईश्वर रहित लिखा है, ईश्वर रहित। देखिए यहाँ 18, जब 4 अध्याय का, इफिसी 4 अध्याय का 18 पद में लिखा है, क्यों, हाँ पढ़िए। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण। 2 प्रकार से, अंधेरी हो जाने से मन कठोर हो जाता है, मन नहीं लगता है परमेश्वर की ओर, सिर्फ शरीर के कामों में ही लगता है, और परमेश्वर का ज्ञान उसके जीवन में नहीं आ पाता है। इसीलिए अनभिज्ञता के कारण, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश में जा रही है, इसीलिए कहता है। और यहाँ लिखा है कि जीवन कठोर हो जाता है, कठोरता के कारण वो परमेश्वर की ओर दृष्टि भी नहीं उठा सकते। परंतु क्या कहलाते हैं, कहलाना क्या पसंद करते हैं, विश्वासी, मसीही, परंतु नहीं, व्यवहार से अन्य जाति है, व्यवहार से, जीवन और चाल चलन से वो लोग क्या है, अन्य जाति ही है, और ईश्वर रहित है, उनका कोई ईश्वर नहीं। और इसलिए प्रभु हम सबको आशीषित करें। मन के अंधे हो जाते हैं, मन से अंधे हो जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, 2 कुरिन्थी उसका 4 अध्याय का 4 पद पढ़िए। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 4 पद, उसमें लिखा हुआ है प्रकाश नहीं आने के कारण क्या हो जाता है। देखिए 4 पद, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, हाँ, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। और उनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दी है, क्योंकि वो अपने मन की अनर्थ रीति के अनुसार चलते हैं, इसीलिए ईश्वर को, यहाँ संसार के ईश्वर को, संसार का ईश्वर कौन है, शैतान को अवसर दे देते हैं कि इनके मन की बुद्धि को क्या कर दे, अंधी कर दे, और अंधे हो जाते हैं, प्रकाश नहीं आता है, जिसके कारण ये लोग अंधकारमय बातों का और अंधकारमय कामों का निर्णय लेते हैं अपने मन से, और वही काम किया करते हैं। इन्हीं को अन्य जाति, इनका व्यवहार अन्य जाति व्यवहार है। इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे लोगों पर नहीं प्रकट होता। यहाँ लिखा है वैसी, लिखा है कि ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उनके जीवन में न चमके, उन पर न चमके। देखो कितना अद्भुत बात है। इसीलिए मन से ये लोग अंधे हैं, क्योंकि मन की अनर्थ रीति पे चाल चलते हैं। और फिर परमेश्वर के वचन में हम इस बात को भी देखते हैं कि पुराने, जैसे अरे मेरे बाप दादों से चले आ रहा है, हमारा, हम लोग ये करते हैं, तो जो पूर्वज से चला आ रहा है उस विधि और नियमों को भी मानने को, पूरी रीति से मानने का प्रयास करते हैं, जो कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, मसीही जीवन के विरोध में है। सीधा मसीही जीवन के विरोध में चाल चल रहे हैं, ये अन्य जाति व्यवहार है सीधा। और ये पूर्वजों के अनुभवों को लेकर के जीवन जी रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, विधि और विधान जो मनुष्यों ने बनाया है उसके अनुसार चल रहे हैं। ये व्यवहार भी क्या व्यवहार है, अन्य जाति लोगों का व्यवहार है, जो आज बहुतायत से लोग कर रहे हैं। कहीं ऐसा व्यवहार मेरे जीवन में भी तो नहीं है, इसको परखने की आवश्यकता है। अगर आज नहीं परखेंगे तो अन्य जाति ये ठहरेंगे, मसीह ने कहलाएंगे। जैसे इफिसी 4 अध्याय का 19 पद में पढ़ेंगे, इधर आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, देखिए 19 पद। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं
कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पूर्वज भी यही काम करते थे। परमेश्वर मुंह से सीधे सीधे मूसा के द्वारा से और बहुत भविष्यवक्ताओं नबियों के द्वारा से उनसे बातचीत करता था, परंतु वो सुन्न हो गए, सुनते नहीं थे। देखो, सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के और गंदे काम अपनी लालसा से मन की इच्छा के अनुसार करते हैं। ये व्यवहार यदि आपके जीवन में भी है या किसी के जीवन में ये व्यवहार है तो अपने आप को जांच लें। सच में अन्य जाति व्यवहार है ये, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह कभी भी नहीं हो सकता, वो मसीह कहला ही नहीं सकता। और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसे लुचपन भरे जीवन से, देखो व्यावहारिक जीवन यदि अन्य जाति का है और देख रहे हैं कि मेरे अंदर भी ऐसा टाइप का जीवन है लुचपन से भरा हुआ, तो आज चेक करके उसको छोड़ने की कोशिश करिए, प्रार्थना करिए वो सब छूट जाए। अन्यथा टोटल अन्य जाति कहलाएंगे और अन्य जातियों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं है। अन्य जाति पर जब तक अनुग्रह नहीं होता है, मसीह में नहीं आते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक परमेश्वर के राज्य में कोई एंट्री नहीं है, कोई प्रवेश नहीं है। और इसलिए कैसा जीवन हो जीते हैं वो लोग? लुचपन से भरा हुआ जीवन। देखो उसमें लिखा हुआ है वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं। और लुचपन कैसे कैसे लुचपन उनके जीवन में आ जाता है। देखिए गलाती उसका 5वां अध्याय, गलातियों के पत्र उसका 5वां अध्याय को यदि पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, 19 पद को पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम, इनके विषय में तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ये लुचपन का जीवन है। यहाँ साफ साफ बताता है कि सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं। पूर्वज के लोग जो थे परमेश्वर के वाणी को सुनाते थे, पर यहोवा की ये वाणी है, सुनो तुम लोग मन फिराओ, ये काम मत करो। उस समय मूसा, यहोशू, हारून, उसके बाद भविष्यवक्ता नबी लोग सब बोलते रहे, नहीं फिरा। ऐसे ही पूर्वज जो चले आ रही है पीढ़ी, वैसे काम यदि आज हम भी कर रहे हैं तो हम किसी भी रीति से परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं ठहर सकते। इसलिए ये जीवन में यदि ऐसे प्रकार के काम हैं, जो क्या काम कहलाता है? लुचपन का काम, कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से अपने जीवन में देखिए। अशुद्धता एक जीवन में अशुद्धि है। ये अशुद्ध किसको बोलता है? देखिए एक वचन को पढ़िए, 4वां अध्याय इफिसी का 4 का 19 में एक वचन लिखा हुआ है, 19 पद में, इफिसी उसका 4 का 19। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। गंदे काम अर्थात अशुद्ध काम, ये अशुद्ध काम को लालसा से कर रहे हैं। ये बहुत भेद में है। और ये अशुद्ध काम जो है वो समलैंगिकता को दिखाता है और कामुकता को दिखाता है। और ये सब बातें यदि किसी के जीवन में हैं तो वो किसी भी रीति से परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। इसलिए आज सांसारिक लोग और अन्य जाति लोग इन्हीं व्यवहार में चल रहे हैं जो परमेश्वर के राज्य के भागी कभी नहीं होंगे। इसलिए आज मुझको, हम विश्वासियों को जांचना है, हम सबको जांचना है जो मसीह के लोग कहलाते हैं, ऐसा व्यवहार मेरे अंदर तो नहीं है, मेरे मन में ऐसे विचार धाराएं तो नहीं आती हैं, मेरा मन शुद्ध है कि नहीं है? अशुद्ध है, किसी भी रीति से मैं परमेश्वर के राज्य का भागीदार नहीं ठहरूंगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। जीवन लोभ से भरा हुआ है, लोभ से भरा हुआ है। देखिए गलाती 5 का 19 में यही चीज को लालसा से भरा हुआ है।
क्या बोलता है, कुछ गंदे कामों को करने के लिए या मसीह के नियम और मसीह की चाल चलन के व्यवहार के विरुद्ध काम ये एक मनुष्य कर रहा है यदि लालसा से, जैसे मसीह की आज्ञाओं में यह है कि तुम अपने मुंह से गाली नहीं देना, और हम बात बात में गंदी बातों का उच्चारण कर रहे हैं, तो हम मसीही हैं? कभी नहीं। हमारा व्यवहार कैसा है? अन्य जाति आसानी से गाली देते, उनको समझ में नहीं आता कि हमने पाप किया है, हम पाप कर रहे हैं, और ऐसे काम बड़े आसानी से ये लोग कर रहे हैं, और ऐसे काम करने के लिए इनके अंदर में भरा हुआ है, लोभ की रीति से भरा हुआ है, लालसा से करते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर के जीवन से, मसीही जीवन से अलग होते हैं। इसीलिए प्रभु हम सबको चाहता है कि ऐसे लोभ से भरा हुआ जीवन हमारा न हो किसी भी रीति से। एक वचन को निकाले, पहला कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय उसका 19 पद को पढ़ेंगे, 10 पद को, पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय उसका 10वां पद, वहाँ इस प्रकार लिखा है, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये है अन्य जाति लोगों का और मन की अनर्थ रीति पे चलने वालों का चाल चलन ऐसे रहेगा। उनके मन में ये सब बातें रहती हैं। कैसे? चोरी, लोभ, पियक्कड़पना, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस कभी नहीं होंगे। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि उपरोक्त हर एक प्रकार का पाप का आचरण, जितना अभी मैं बता रहा था, ये पाप का आचरण यदि आज मेरे जीवन में कहीं दिख रहा है, छोटी मोटी व्यवहार के द्वारा से, बोली भाषा के द्वारा से, चाल चलन के द्वारा से, लगातार यदि वो कंटिन्यूअस हमारे जीवन में बना हुआ दिख रहा है कि किसी के साथ मैं बात करती हूँ तो टेढ़े मुंह से बात करते, मतलब आपकी भाषा भी आपके व्यवहार को प्रकट कर देता, करता है कि नहीं करता है? आपके व्यवहार, बोली मतलब भाषा भी आपके व्यवहार को प्रकट कर देता है कि ये मेरे साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। और आपका व्यवहार यदि बोली भाषा गलत है तो बदला हुआ दिखेगा, और यदि ऐसे व्यवहार में जी रहे हैं तो चेक कर लेंगे। बिना चेक किए, बिना सुधरे परमेश्वर के राज्य में जाना कठिन है। कठिन नहीं है बल्कि नामुमकिन है, बिल्कुल भी नहीं जा सकती अशुद्ध लोग। और ऐसे व्यवहार हमारे जीवन में लगातार बने नहीं रहना चाहिए। कभी गलती से यदि हो गया क्रोधवश, परंतु उसी समय आपके जीवन में वो पश्चाताप आना चाहिए, अन्यथा फिर और अवसर नहीं देने वाला परमेश्वर। क्योंकि हम लोग क्या कहला रहे हैं? विश्वासी मसीही। और मसीही जीवन इस बात का अलाउ नहीं करता है कि हमारे मुंह से गंदी बातें निकले, हम टेढ़ी चाल चले, हमारी बोली भाषा ऐसे हो जो दूसरों को क्या पहुंचाती हो? दुख पहुंचाती हो। कभी नहीं कहता परमेश्वर, मसीह का वचन कभी ऐसा अलाउ नहीं करता है। और इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत ध्यान से इस जीवन को हमको जीने की आवश्यकता है और देखने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है। परंतु इसके विपरीत यदि मैं मसीही जीवन जी रहा हूं तो वो व्यवहार कैसे होना चाहिए, इसको भी मुझको जानना चाहिए। तब तो मैं अपने आप को चेक कर सकूंगा ना। आप भी जब तक नहीं जानेंगे तो चेक कैसे करेंगे? आपने देखा अभी कि एक अन्य जाति का व्यवहार कैसे होता है, और ऐसी व्यवहार है एक मनुष्य के जीवन में, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता। परंतु कौन सा व्यवहार है जो मुझको मसीह के राज्य तक, परमेश्वर के राज्य तक ले जा सकता है, मैं वहाँ प्रवेश कर सकता हूँ? इसके बारे में जानेंगे तभी ना जांचेंगे और चेक कर सकते हैं हम अपने आप को। सो आइए हम लोग उसके विषय में भी एक दो वचनों से देखेंगे कि हमारा व्यवहार मसीही लोगों के जीवन का व्यवहार जैसे होता है वैसे है या नहीं। तो जो मसीही लोग होते हैं वो हर समय मसीह से, वचन से सीखने के गुण में रहते हैं। कैसे सीखना चाहते हैं? किससे? वचन से और मसीही लोगों से और मसीह जीवन से, मसीह के जीवन से। एक वचन पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 28वां पद, मैथ्यू चैप्टर 11 28 to 30।
उसमें लिखा हुआ है इस प्रकार से, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मैं मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो कि मैं कैसे मन में नम्र और दीन हूँ। सीखने का गुण यदि विश्वासी के अंदर नहीं है तो वो मसीह नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अंदर, प्रभु ने कहा मुझसे सीखो, सीखने का गुण होना चाहिए। इफिसी 4:20 में भी इस बात को लिखा है, पढ़िए इफिसी 4:20 में, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। तुमने सांसारिक शिक्षा नहीं पाई, तुमने अन्य जातियों का चाल चलन जैसे शिक्षा नहीं पाई, तुमने किसकी शिक्षा पाई? मसीही शिक्षा पाए। अब मसीह स्वयं बोल रहा है कि तुम किससे सीखो? मुझसे सीखो। आज एक विश्वासी कई जगह फेल इसलिए होता है कि वो मसीह के वचन से और मसीह के जीवन से सीखना और मसीह के लोगों के जीवन से सीखना नहीं चाहता, बल्कि क्या करता है मालूम है? तौलना चाहता है। ये वचन के अनुसार तो उसका जीवन नहीं है, ये वचन के अनुसार तो वो चाल चलन नहीं चलती है, नहीं चलता है। आज ये मनुष्य के अंदर में आ गया है। एक विश्वासी जो अपने आप को मसीह चाल चलन वाले हैं बोलते हैं, उनके जीवन में है। वो कैसे चाल चलती है, वो कैसे चाल चलता है, वो कैसे बोलती है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे पहनती ओढ़ती है, वो कैसे पहनता ओढ़ता है, ये मसीह के अनुसार तो नहीं है। ये सब बातों को देखने और जांचने लग जाते हैं बनिस्बत इसके कि मसीह के नम्रता और दीनता के गुण को स्वयं सीखें। नहीं सीखते, सीखना नहीं चाहते, बल्कि दूसरे को जांचना चालू कर देते हैं, जिसके कारण से ये क्या हो जाते हैं? सांसारिक जीवन जीने लग जाते हैं। उनके अंदर में जैसे एक मैं पढ़ता था तो ड्यूटी करता था, एक बहुत बड़ा बोर्ड बना हुआ था एक मनुष्य के स्वभाव के बारे में। छिद्रान्वेषण की वृत्ति यदि स्वयं के अंदर है तो संसार के सारे मनुष्य दुष्ट और दुराचारी दिखाई देंगे। मेरे अंदर यदि बुराई खोजने की आदत है दूसरे की, तो मुझको सभी बुरे दिखेंगे। परंतु कबीरदास कहता है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिन खोजा अब नु मैं, जिस दिन अपने आप को खोजा मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा कोई नहीं। इसलिए आज क्या हो रहा है, मसीह जो जीवन जी रहे हैं, कह रहे हैं, वो लोग अपने जीवन को जांचना छोड़ दिए हैं, अपने आप को देखना, अपनी बुराइयों से जवंत होना छोड़ दिए हैं, आज दूसरे के जीवन को चेक करने लगे, जिसके कारण से पवित्र आत्मा की सहायता नहीं पाने के कारण उनकी दशा पूरी रीति से बिगड़ी हुई है, चाल चलन बिगड़ा हुआ है, मार्ग भटक गए हैं, भटकते जा रहे हैं, और यहाँ तक कि उनका जीवन रूखा सूखा होते जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन से सीखना नहीं चाह रहे हैं ना। परमेश्वर का जीवित वचन क्या है? जीवन का जल। आज सीखना नहीं चाह रहे हैं लोग। इसीलिए कह रहा है कि मुझसे सीखो कि मैं कैसे मन में नम्र और दीन हूँ। आज सीखिए, जांचिए, आज सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? प्रतिदिन संगति कर रहे हैं, ये सीखना नहीं है, वो भी सीखना है, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर का वचन आपसे क्या बोल रहा है, मुझसे क्या बोल रहा है, ये सीखना होगा। संगति करते हैं ना, तो बहुत लोग बहुत सारी बातों को एक साइड से सुन करके दूसरे साइड से हटा देते हैं। जिस दिन आप व्यक्तिगत, आज मुझको प्रभु ने क्या कहा, आपसे बातचीत कर रहा है प्रभु, बाकी सबसे नहीं, वो आपके अंदर रहेगा और आप सीखेंगे। आप सीखिए। मसीह ने कहा मुझसे सीखो कि मैं कैसे मन में नम्र और दीन हूं। ये जीवन चाहता है। आज कहाँ है? यदि है तो परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आपको जीवन के मार्ग में ले चल रहा है, और यदि नहीं है, जांच के देखिए, नम्रता के साथ देखिए। ऐसा जीवन नहीं है, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार किसी भी रीति से नहीं पाएंगे, खो देंगे, क्योंकि
परमेश्वर उसके बहुत करीब रहता है जो जिसका हृदय टूटा हुआ और पीसा हुआ रहता है, नम्र रहता है। और ये परमेश्वर हमसे चाहता है, ये मसीही व्यवहार है। अगर मसीही जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो ये जीवन, ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए, और नहीं है तो आज फिर से चेक करने की आवश्यकता है। अच्छा, सीखते नहीं हैं और मसीह की सुनते भी नहीं हैं। मसीह चाहता है, परमेश्वर के वचन में हर एक जगह लिखा है कि वो सुनते नहीं हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम सुनते क्यों नहीं? परमेश्वर के वचन में लिखा है। अच्छा, सुनने का उपक्रम तो करते हैं, जैसे संगति हो रहा है, हाँ सुन रहे हैं जैसे लगता है, लेकिन सच में नहीं सुनते रहते हैं, क्योंकि पूरी रीति से नजदीक नहीं रहते हैं। बहुत खतरनाक ये वचन है। आप देखिए, एक वचन निकालिए, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, एक पद को पढ़िए, पहला पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। देखिए, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। आज मनुष्य, मसीही लोग भी चित्त लगाकर नहीं सुनते, पूरा ध्यान के साथ नहीं सुन रहे हैं, जिसके कारण उनके जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है। आज भी वही सी चल रहे हैं जैसे सांसारिक लोग चल रहे हैं। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पाप और अपराधों के कारण मरे हुए थे, और तुम्हें जिला दिया। पहले तो मरे थे, इसलिए सुन नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, उसके अनुसार आचरण नहीं कर सकते थे, परंतु उसने जिला तो दिया। अब तो कोई परेशानी नहीं है, अब तुम्हारा कान खुला हुआ है, सुनो ना। परंतु कैसे सुनो? क्या लिखा है? परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। सुनेगा जो, उसके जीवन में एक अद्भुत आशीष को यही घोषणा कर दिया, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। श्रेष्ठता नहीं होने के कारण क्या है? नहीं हो अभी श्रेष्ठ जाति नहीं है हम। मसीही जाति श्रेष्ठ जाति, मसीही जाति, क्योंकि मसीही जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। सब जानते हैं, जो अंधे हैं वो लोग नहीं जानते। और ये श्रेष्ठता मेरे जीवन में नहीं आ पा रही है, तो क्यों नहीं आ पा रही है इसके विषय में? इसलिए नहीं आ पा रही है, चिंता करिए, इसलिए नहीं आ पा रही है कि आप चित्त लगाकर उसकी सुनते नहीं। यही बात तो परमेश्वर ने यहोशू से भी बातचीत करके कहा। यहोशू 1 अध्याय का उसका 8वां पद पढ़ सकते हैं, उसको देखेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। वहां चौकसी से सुने, अगर सुनता है तेरे चित्त में बस जाएगा, और यदि चित्त में बसेगा तभी तो उसके अनुसार करने की तू चौकसी करेगा, उसके अनुसार कर पाएगा। परंतु विश्वासी और मेरे मसीही भाई बहनों, यदि आप चित्त लगाकर नहीं सुन रहे हैं, यहाँ आज्ञा दिया है, नहीं सुन रहे हैं, तो आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं कर सकते, और इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। नहीं भैया हम तो चल, कई बार हम पूछते हैं कैसे चल रहा है? हाँ चल रहा है। नहीं, मसीह जीवन में कैसे? कई बार तो चलने की कोशिश करते हैं भैया, चल नहीं पाते हैं। कई बार गिरावट की दशा दिखती है, मैं यहाँ गिर गई, मैं वहाँ गिर गया। हाँ, छोटी छोटी बातों में गिर जाते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है? व्यवस्था की यह पुस्तक जो तुझको दिया गया है उसको अपने चित्त में, उससे अपने चित्त से कभी उतरने न दे।
उतरने न पाए। आप ध्यान से सुने होंगे, मन लगाकर उसके नजदीक जाकर सुने हैं, तो चित्त लगा करके सुने हो तो चित्त से कभी नहीं उतरेगा और नहीं उतरेगा। देखो उसके बाद उसको इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम क्या होंगे, सफल होंगे। चाल चलन व्यवहार मसीह जीवन बदल जाएगा, सफल जीवन जिएंगे, जयवंत जीवन जिएंगे। नहीं तो नहीं जी पाएंगे। परमेश्वर सहायता करे, इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीषित करे। सुनना और सीखना मसीह के वचन से होना चाहिए, तब पूरे विश्वास के साथ उन वचनों के द्वारा से आशीषित होकर के आप चाल चलन चल सकते हैं। पुराने मनुष्यत्व को उतार देने के लिए बोलता है। एक वचन पढ़िएगा, 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय 17 पद पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार से लिखा है। 2 कुरिन्थी एक नई सृष्टि के बारे में लिखा है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। आपके पुराना जीवन, आपका पुराना मनुष्यत्व वो सब उतर जाना चाहिए। कौन उतारेगा? आप उतारिए। मेरे अंदर ये कमी घटी दिख रहा है, उसको क्या करना है? छोड़ना है, मानना है, अलग करना है अपने जीवन से। और इफिसियों 4:22 में इस प्रकार से पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है 4:22 में कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। अगर नहीं उतारे तो हर समय आपका जीवन भ्रष्ट होते जाते रहेगा। वचन कह रहा है अगर उतार देंगे और नए मनुष्यत्व को पहन लेंगे तब आशीषित होंगे। परंतु मनुष्य अपने जीवन के पुराने मनुष्यत्व को नहीं उतारता, वो सब पुराना जीवन कई बार रिपीट और आ जाता है। मसीही जीवन में भी वही बात, इसीलिए बोलता है अन्य जातियों की रीति और व्यवहार के अनुसार चलने वाले लोग। बहुत जगह उलाहना देता था, भर्त्सना करता था, तुम लोग अपने लिए और देवताओं को बना लिए हो और तुम्हारे प्रभु बना लिए हो। आज ये सब अनर्थ बातें तो हमारे जीवनों में प्रभुता तो नहीं कर रही हैं, इसको चेक करिएगा। और मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाना है। 33 पद पढ़ेंगे, वहाँ 33 पढ़ेंगे, इफिसी 4:33। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। एक नई सृष्टि बना रहा है। अब नई सृष्टि बन जाएंगे तो पुराना मनुष्यत्व उतर जाना चाहिए। अब पुराना मनुष्यत्व का कोई भी बात मेरे जीवन में रहना नहीं चाहिए। ये है मसीही जीवन और मसीही जीवन का व्यवहार। ये व्यवहार यदि हमारे अंदर नहीं है तो हम आज भी अन्य जाति हैं और हमारे पास मसीह का अनुग्रह नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, मसीह का जीवन नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये पुराने स्वभाव में कुछ बातें आती हैं, उसको देखिए। 25वां पद में लिखता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। कई बार बात बात में हम छोटी छोटी बातों में झूठ का सहारा लेते हैं। ये पुराना मनुष्यत्व है और ये झूठ जहाँ जीवन में आया तो लिखा है झूठों का भाग, प्रकाशित वाक्य में लिखा है दूसरी मृत्यु, जो आग की झील। परमेश्वर के संतान होने का अधिकार से खत्म, समाप्त। छोटी छोटी बातों में कई जगह हम झूठ बोलते हैं। ये बातों को साफ साफ बोलता है, देखो ये जीवन तुम्हारा नहीं होना चाहिए। और एक लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, बिना पाप क्रोध करो पर बिना पाप का। मेरा जीवन में 26वां पद पढ़िए, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। आपके जीवन में जो सूर्य उदय हुआ है, जो प्रकाश चमक चुका है, वो सूर्य बुझ न जाए। तुम्हारे क्रोध के कारण इतना क्रोध न हो। क्रोध के ऊपर और एक क्या चीज है, क्रोध से बढ़कर जो हो जाता है वो क्या है, रोष। जैसे हमारे क्रोध से बढ़कर और रोष हो जाता है,
तो ये रोष मतलब वो क्रोध पूरी रीति से हावी हो गया और हमारे जीवन को इतना नीचे गिरा दिया कि हम हत्यारे भी बन गए। समझ गए? रोष रोष हमारे जीवन से क्या करा देता है? हत्या, पाप। हमारे हाथ, हमारे जीवन पाप से रंगे हुए हो जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ लिखा है क्रोध करो। किस बात के लिए क्रोध कर रहे हो? और यदि क्रोध कर रहे हो तो तुम्हारा क्रोध कब तक का होना चाहिए? सूर्य अस्त होने के पहले समाप्त हो जाना चाहिए, नहीं तो आपका क्रोध रोष में बदल जाएगा और आप हत्यारे कहलाओगे। और किसके संतान हो जाएंगे? हाँ, क्रोध के संतान कहलाओगे। उसके स्वभाव में क्रोध है, शैतान के स्वभाव में क्रोध है लिखा है, उसके संतान हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये करें, एक मसीही जीवन इस प्रकार से होता है, उसको चेक करें मेरे जीवन में कहीं इस प्रकार से है तो नहीं। और एक हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों में गिर करके शैतान को अवसर न दें। शैतान हमारे जीवन में यही तो खोजते रहता है कि किस रीति से मैं क्या पाऊँ? अवसर, और इसको क्या करूँ? नीचे गिराऊं, जो मार्ग में जा रहा है उससे दाएं और बाएं भटका दूं और इसके जीवन को अंत में ले जा करके विनाश में डालूं। ये शैतान का कार्य है। और इसीलिए कह रहा है कि आपके जीवन में शैतान को अवसर किसी भी रीति से मत दो। देखो एक उसी वचन को 26वां को पढ़िए। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। 27 पढ़िए। और न शैतान को अवसर दो। बस, और न शैतान को अवसर दो। ये हमारे ऐसे चाल चलन को चेक करें कि शैतान किसी भी रीति से मेरे बोली भाषा से, चाल चलन से, व्यवहार से उसको अवसर तो नहीं मिल रहा है, मेरा टोन बदल तो नहीं गया है। शैतान को अवसर मिला तो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाला भी क्या बन गया? गद्दार बन गया, उसको पकड़वाने वाला बन गया। शैतान को अवसर दे दिया। जब प्रभु यीशु मसीह के सामने था पतरस, तो पतरस बोलता है सब लोग फिर जाए प्रभु मैं तेरे लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। शैतान ने तुझे, ए शैतान मुझसे दूर हो जा, ए शैतान, पतरस को प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर से शैतान अवसर दे दिया था। तो किस चीज़ का अवसर दिया था? हल्के से घमंड का, हल्के से घमंड का, हल्के से घमंड। परमेश्वर का भय नहीं मानता था, मसीह का चाल चलन नहीं चलता था, ऐसा नहीं है। और जिसके कारण हे शैतान बोल दिया प्रभु यीशु मसीह, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को पहचानना भी नहीं चाहा, बोला वो उसका इनकार कर दिया। शैतान ऐसे कार्य करता है, मसीह का इनकार हो जाएगा आखिरी में जीवन में। ये मसीह जीवन नहीं हो सकता। मसीह जीवन में चेक करिए, कहीं कहीं छोटे से घमंड, छोटे से मेरा डींग मारना, ये इसमें है। एक वचन करो, क्या रहा है प्रोफेसर? दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय। एक पद से पढ़िए। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले और बैरी, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हाँ? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ये देखिए, ऐसा जीवन मत जीना। बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे, किसमें, किनको समझा रहा है? कलीसिया के लोगों को समझा रहा है। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों,
ऐसा जीवन ये अंत का समय और बहुत सारे लोगों के अंदर ये जीवन है। कैसा जीवन है? स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, बड़ी बड़ी डिंग मारने वाले। सावधान हो जाइए, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, सीधा विनाश में डालेगा। मैंने ये किया तो मैं ऐसे कर दिया तो मेरी गवाही ऐसे है तो मैं ऐसा हूँ, मैं इन लोगों से अच्छा हूँ, इन लोगों से अच्छी हूँ, ये अच्छे चाल नहीं चलते मैं उनसे अच्छी चलती हूँ, अच्छा चलता हूँ। ये डिंग नहीं मारो, बोल रहा है यहाँ पर, गिराएगा, पूरी रीति से गिराएगा। किसको अवसर दे रहे हैं ऐसे जीवन जी करके? शैतान को। शैतान अवसर पा जाता है ऐसे लोगों के जीवन में और चला सीधे ले जाता है अंत में नीचे। और एक चीज़ का बहुत सावधानी करिएगा, सब मसीही जीवन में ये चाल चलन में व्यवहार में मसीही जीवन कैसे होना चाहिए। एक और चीज़ है जो भव सागर में भव चक्र में क्या लगा देती है? आग लगा देती है। क्या? जीभ। जीभ का उचित रीति से इस्तेमाल करें। मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या मसीही जीवन बढ़ रहा है मेरे जीवन में? देखो इसी जीभ में दो इसके वश में है, जीवन और मृत्यु। इस जीभ का इस्तेमाल मैं कैसे कर रहा हूँ इसको ध्यान दीजिएगा, मैं कैसे कर रही हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। यदि आज जीभ से कुछ भी बोल रहे हैं तो आपके जीभ से एक एक वचन जो निकल रहा है, जो भी बातें निकल रही हैं, चाहे भली हो बुरी हो, तो नोट हो रहा है। तुम्हारे बातों के अनुसार तुम्हारा क्या होगा? न्याय होगा। और इसीलिए परमेश्वर सहायता करे कि हम जीभ को पूरी रीति से हम अपने कंट्रोल में रखें। जीभ कंट्रोल हो सकता है, वचन में लिखा है कि जीभ को किसी ने वश में कर लिया, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह जब आ गया मसीह, तो परमेश्वर के वचन के आधार पे कई जगह मैं भी मनन कर रहा था, तो जीभ वश में हो सकता है। जीभ में लगाम आप लगा सकते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा से, सामर्थ के द्वारा से। इसलिए उस सामर्थ को मांगिए ताकि जीभ से कई गलत बातें न निकले, मृत्यु की, विनाश की बातें न निकले। और एक बात है जो मसीही जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने जीवन के द्वारा से किसी भी रीति से पवित्र आत्मा को शोकित न करें। पवित्र आत्मा यदि आपके चाल चलन से, बोली भाषा से किसी भी रीति से शोकित हो रहा है, इफिसियों 4 अध्याय के 30वें पद को फिर एक बार हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है। 30वां पद पढ़िए मैं। और मेल के एक इफिसी 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक मिनट, ये 30 पद और 31 पद को क्यों पढ़वाया? परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है। 31वां पद में क्या लिखा है? सब प्रकार की कड़वाहट। यदि आपके अंदर में कड़वाहट आया किसी के प्रति, तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा क्या होगा? आप किसके खून के द्वारा से बोल लिए गए लोग हो? प्रभु यीशु मसीह के लोगों के द्वारा से आप भी लिए गए हो। ये लिया गया है तो मैं भी लिया गया हूँ। ये हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति में मन में कड़वाहट मैं इसके प्रति रख रहा हूँ। ऐसा कड़वाहट यदि आज भी है तो सांसारिक और अन्य जातीय रीति से चल रहे हैं, कड़वाहट नहीं। इसी से पवित्र आत्मा क्या होता है? शोकित होता है। यह सब चीज क्षमा हो सकता है, पवित्र आत्मा की निंदा या उसके विरोध में कार्य करना क्षमा, याद रखिएगा। और क्या लिखता है? ये 31वां पद को देने का अर्थ यही है, कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह। छोटी छोटी बात में तनातनी से बहुत सारी बातचीत करना एक दूसरे के साथ, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता बाल बच्चे हो, चाहे किसी के पड़ोसी के साथ क्यों ना हो। समझ में आ रहा है? ये बातें आपके जीवन में घर नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे पवित्र आत्मा आनंद। वाह, बहुत सुंदर बोल रहा है भाई, बहुत। हम पड़ोसी को बहुत उल्टा पुल्टा भला बुरा बोल रहे हैं, या हम पति पत्नी एक दूसरे से जोर से लड़ रहे हैं, तू मैं हो रहे हैं, पवित्र आत्मा बाजू में खड़ा हो गया, वेरी गुड। अरे ये जीतेगी क्या? अरे ये जीतेगा, ऐसा खुश होता है क्या? शोकित होता है। आप मसीही लोगों का जीवन कैसा होना है?
मेरा जीवन मुझको चेक करना है, आप अपने जीवन को चेक करें। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, वही पवित्र आत्मा भी कार्य कर रहा है हर एक के जीवन में, और वही पवित्र आत्मा वहाँ तक आपको ले जाने के लिए आया है साथ में। उसकी सहायता के बगैर मनुष्य तो जा ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, और उसी को हम शोकित कर रहे हैं। वो पवित्र है और हम अपवित्रता का वातावरण अपने जीवन में बनाए रखे हैं। ऐसे करके पवित्र आत्मा प्रसन्न होगा, आनंदित होगा, व्यवहार से पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा। संघर्ष करिए अपने जीवन में, ऐसा सुंदर जीवन जीने के लिए संघर्ष करिए कि बगल में बैठ के मेरे माता पिता दुखी तो नहीं हो रहे हैं, मेरे पति मेरे बाल बच्चे मेरे बातचीत से दुखी तो नहीं हो रहे हैं। संघर्ष करिए। मेरी बोली भाषा कैसे है? एक मनुष्य का सबसे पहले पहचान होता है उसकी बोली और भाषा। वो कैसे चलता है, लंगड़ा है कि टेढ़ा चल रहा है, कैसा कर रहा है, वो सब बाद में देखो। अगर वो मुंह खोल दिया तो समझ जाते हैं लोग को ये कैसा व्यक्ति है। याद रखिएगा, इसकी बोली पतरस के लिए बोला गया, चेले लोगों के लिए बोला गया, वहाँ के बोल दिए। इनकी बोली तो बिल्कुल उसी के, हाँ, बोली से पहचान दिए कि ये यीशु के साथ थे। आज हमारी बोली कैसे है? क्या हम मसीह के जैसे हैं? इसीलिए सीखें मसीह से, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा बोली भाषा कैसा होना चाहिए। और क्या लिखा है? क्रोध, कलह, निंदा, दूसरे की निंदा करना और अपने अंदर बैर भाव को रखे रहना मसीह जीवन हो सकता है क्या? बताइए, कौन दुखी हो रहा है इससे? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो मेरी सहायता आज कर रहा है। ऐसे करके क्या मैं पवित्र आत्मा को प्रसन्न कर रहा हूँ? नहीं कर पा रहा। तो पवित्र आत्मा मेरी सहायता नहीं कर रहा, मतलब वो सामने वाले के प्रति मेरे अंदर यदि डाह है, और यहाँ क्या लिखा, उसकी मैं निंदा कर रहा हूँ, उसके प्रति मेरे अंदर में बैर भाव है, तो पवित्र आत्मा उसके साथ क्या कर रहा है वो तो नहीं मालूम, लेकिन पवित्र आत्मा मुझको छोड़ चुका है। इस बात को चेक करिएगा। ये जीवन है मसीही जीवन, मसीही चाल चलन, मसीही व्यवहार। परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। संघर्ष करिए अपने जीवन में, ये जीवन में चलने के लिए अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पण करिए, नहीं तो पाप पीछा नहीं छोड़ता है। पवित्र आत्मा अवश्य साथ रहता है, लेकिन पाप पीछा नहीं छोड़ता है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा से कि आज हम चेक करें कि आज मैं वर्तमान में मेरा जीवन सांसारिक व्यवहारिकता के द्वारा से जी रही हूँ कि मसीही जीवन के अनुसार मैं जी रहा हूँ और जी रही हूँ। चेक करेंगे। जिसका रेशियो ज़्यादा दिखता है सावधान हो जाइए। यदि लेफ्ट साइड का रेशियो ज़्यादा दिख रहा है, सांसारिक और अन्य जातियों के रीति का व्यवहार ज़्यादा दिख रहा है, आप प्रभु के चरणों में झुक जाइए, समर्पण करिए, बड़े नम्रता के साथ और दीनता के साथ समर्पण करिए। नहीं तो पवित्र आत्मा जिस दिन छोड़ देगा उस दिन बहुत मुश्किल है फिर से पवित्र आत्मा का दान पाना। और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को परखो, विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो, नहीं तो संसार में खो जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा से आशीष दे। आइए तो अंत में एक और प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के संघर्षों में जब मानव
जूझा जाता तब कौन उसे दिखलाता है, तब कौन उसे दिखलाता है, जीवन की ज्योत जलाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के पापों की गठरी भर कर मानव बोझ में दबता जाता है। पापों की गठरी भर कर मानव बोझ में दबता जाता है। तब कौन उबारा करता है, तब कौन उबारा करता है, गिरते को कौन उठाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के तूने जीवन को कब समझा, कौन तुझे समझाता है। तूने जीवन को कब समझा, कौन तुझे समझाता है। भवसागर के भंवरों में फंसती, भवसागर के भंवरों में फंसती नैया पार लगाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के यीशु मसीहा है इस जग में, जीवन मार्ग दिखाता जो। यीशु मसीहा है इस जग में, जीवन मार्ग दिखाता जो। ठोकर जब लगती है तुझको, ठोकर जब लगती है तुझको, वो अपना हाथ बढ़ाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, तब कौन उसे दिखलाता है, तब कौन उसे दिखलाता है। जीवन की ज्योति जलाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। धन्यवाद मेरे भाई बहनों। सचमुच में ये संघर्ष भरा जीवन है। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो प्रभु की ओर दृष्टि उठा करके आगे बढ़ते जाना है, नहीं तो पाप पीछा करते रहेगा,
बोझ में दबे रहेंगे, बोझ से छुटकारा पाना है तो उसके पास अवश्य आना है। आज प्रभु का आत्मा हमारे लिए कार्य कर रहा है, प्रभु का आत्मा हमें मार्ग दिखा रहा है, प्रभु का पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रहा है। उसे शोकित न करें। यदि जिस दिन वो हमारे व्यवहार के द्वारा से, चाल चलन के द्वारा से शोकित हो जाएगा, तब हमको ठोकर खाने से कोई नहीं बचा सकता। ठोकर ही ठोकर, इस संसार में ठोकर ही ठोकर, और उसके बाद कोई भी अपना हाथ बढ़ा करके आपको उठाने वाला नहीं मिलेगा, बल्कि और ढकेल करके नाश में डालने वाला मिलेगा। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा से और प्रभु की महिमा की इस गीत के द्वारा से आशीषित करें। आइए अंत में हम प्रार्थना करेंगे। अत्यंत करुणामय, सर्व सामर्थी, दयालु, पवित्र 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 परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से एक बार फिर से आपके चरणों में झुकते हैं और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि सच्चे और जीवते परमेश्वर आप हैं। सचमुच में प्रभु जी, आज आपने अपने पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा से आप हमसे बातचीत किए प्रभु जी, वचन के द्वारा से और भी बातचीत किए। सचमुच में प्रभु जी, मेरा जीवन कैसे है मैं चेक करने पाऊँ, हम सब अपने जीवनों को चेक करने पाए। आज हम सांसारिकता और सांसारिक व्यवहार के अनुसार चलते हुए अन्य जातीय चाल चलन में तो नहीं है, या आज हम मसीही जीवन और मसीही व्यवहार को सीखते हुए उसको अपने हृदय में, चित्त में बसा करके आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। इस बात को हम आपके वचन के द्वारा से आज सीखें प्रभु जी, और भी मन लगा करके, ध्यान लगा करके रात और दिन इसका मनन करने पाएं, अपने जीवन को चेक करने पाएं। अनुग्रह और दया कीजिए। आपने हम सब की सहायता की, आपने मेरी सहायता की, पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रदान करके मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सामर्थ्य प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा से बहुत ऐसे लोगों के मन में, जीवन में आपका अनुग्रह ठहरने पाए प्रभु जी, दया और अनुग्रह चाहता हूँ। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करता हूँ। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन जितने जुड़े हुए थे ऑनलाइन, उन सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और प्रभु मैं एक बार फिर से सलाम कहता हूँ। जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान